एक तो ये बताइएगा कि कैसे देखते हैं आप इस फैसले को जो फर्द जुर्म आयद हुई है, और अदील वड़ाच बता रहे हैं 60 से ज़्यादा लोगों पर यह फर्द जुर्म आयद हुई है, और अब आगे का प्रोसेस क्या होगा? देखिए, आगे का प्रोसेस तो ये है कि फर्द जुर्म को डिनाई कर देता है एक्यूज यूजली। अगर वो डिनाई ना करें तो समझे वो कन्फेशन हो जाता है, उसे मान नहीं सकते स्टेज पे, उन्होंने डिनाई करना होता है। फिर जो कोर्ट है वो प्रोसिक्यूशन से कहती है कि चूंकि मुलजम ने चार्ज को डिनाई कर दिया, उस पर जो इल्जामात लगे उससे डिनाई कर दिया, फिर आप अपनी एविडेंस के जरिए साबित करें कि ये वाकई इसने जो ऑफेंस है जिसमें इसे चार्ज किया गया है इसने कमिट किया। तो फिर प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस लीड करती है, अपनी एविडेंस प्रोड्यूस करती है, और फिर जब वो अपनी एविडेंस क्लोज करते हैं, जो प्रोसिक्यूटर है वो साइन करता है कि मैं अपनी एविडेंस ओरल भी और डॉक्यूमेंट्री भी क्लोज कर रहा हूँ, तो फिर जो डिफेंस है उसे मौका दिया जाता है कि वो अपनी एविडेंस लीड करे या मुलजम की स्टेटमेंट ऑन ओथ और विदाउट ओथ रिकॉर्ड करवाए। ये ऑप्शन होता है, चॉइस होता है एक्यूज्ड का। तो अगर वो शहादत पेश करना चाहे उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं, ओथ पे अगर स्टेटमेंट देना चाहे तो कोई रुकावट नहीं, विदाउट ओथ देना चाहे तो कोई रुकावट नहीं। लेकिन ओथ पे अगर अपनी स्टेटमेंट देगा तो उस पे फिर जरा होगी, विदाउट ओथ देगा तो उसे क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जाएगा, और अपनी एविडेंस अगर लेके आएगा तो उसे भी क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। तो यूजुअली ये है कि एक्यूज्ड अपनी एविडेंस लीड नहीं करता, वो वहां भी डिनाई कर देता है कि मेरे खिलाफ ये जो एविडेंस पेश की गई है इट इज बेस्ड ऑन मेलाफिडे, इट इज बेस्ड ऑन अल्टीरियर मोटिव एंड आई हैव बीन फॉल्सली इम्प्लिकेटेड एंड आई एम इनोसेंट, इस तरह की बातें कर दी जाती हैं। फिर फाइनल एडजुडिकेशन होती है, उस पर बहस होती है और सजा और जजा का फैसला हो जाता है। ये इसके मराइल हैं। तो बाकी मैं समझता हूँ कि अब प्रोसिक्यूशन ये साबित करेगी कि इमरान खान साहब चूंकि जेल में थे, उन्होंने लोगों को अरेस्ट थे, जेल में तो नहीं थे उस वक्त, अरेस्ट हुए थे, तो उन्होंने वाकई लोगों को इंस्टिगेट किया कि या कोई इस तरह की एविडेंस है प्रोसिक्यूशन के पास कि आपने मेरी गिरफ्तारी की सूरत में फलां फलां जगहों पे अटैक करना है, या उनके कहने पे, उनके हुक्म पे उनकी पार्टी ने जीएचक्यू पे भी हमला किया और बाकी भी जो आर्मी की इंस्टॉलेशंस हैं उन पे हमला आवर हुए। इट इज टू बी सीन एंड इट इज टू बी एडजस्ड बाय द कोर्ट कि इस तरह की अगर एविडेंस वो पेश करते हैं तो फिर उनका केस सजा का बन जाता है। ये तरीकेकार होता है। लेकिन अदा खालिद साहब, ये सिर्फ बानी पीटीआई की हद तक तो महदूद नहीं रहा। जैसे अदील बता रहे थे कि 100 से जायद और तकरीबन 100 के करीब लोग हैं अब जिन पर फर्द जुर्म आयद हुई है, तो बाकी सब लोगों को भी डिफेंड करना होगा, चाहे इन्होंने सेहत जुर्म से इनकार तो कर दिया है। जी देखिए, वो यकीनन किसी एक बंदे ने तो ये नहीं किया ना, यानी वो तो उनके बिहेस्ट पे हो सकता है, उनके कहने पे ऐसा हो सकता है, उनकी इंस्टिगेशन पे ऐसा हो सकता है, लेकिन बाकी अमली तौर पे जो लोग शरीक थे वो बिल्कुल इक्वली दे आर लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड एंड दे आर लायबल टू बी कन्विक्टेड। ठीक है, वो सजा के भी मुस्तहिक हो सकते हैं और प्रोसिक्यूशन के भी मुस्तहिक हो सकते हैं कि उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की जाए। तो अब देखिए कि वो मेरे ख्याल में कि कड़ियां तो बहुत सारी मिलती हैं। उन्होंने खुद अपने एक बयान में कहा था कि अगर मुझे दोबारा अरेस्ट किया गया तो इससे ज्यादा शदीद रद्द अमल आएगा। उन्होंने कोर्ट में ये बात एडमिट की थी, और बाद उन्होंने अभी जेल में कुछ अर्सा पहले ही इस बात को भी तस्लीम किया था कि जी ये लोग मैंने भिजवाए थे। अब देखना ये है कि आइंदा का जो प्रोसेस है वो कैसे चलेगा। बहुत शुक्रिया रजा खालिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और अदील वड़ाच आपने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया था।